प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं संजय मौर्य आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ मसीह परिवारों में झगड़े और उनकी प्रार्थना के उत्तर के विषय में। परंतु मेरा अपना ये मानना है कि मसीह परिवारों में झगड़े नहीं होने चाहिए। फिर भी यदि झगड़े हो रहे हैं तो वो झगड़े बिब्लिकल होने चाहिए, बाइबल के अनुसार होने चाहिए। और हम ये जानते हैं कि दुनिया भर में जितने भी परिवार हैं और जहाँ भी झगड़े हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो कारणों से होते हैं। पहला कारण झगड़े का ये है कि जब कोई व्यक्ति गलती करता है, अपराध करता है या कोई नुकसान कर देता है, इसकी वजह से झगड़ा होता है। और दूसरा कारण है गुस्सा, जिसको हम क्रोध भी कह सकते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गलती कर देता है या कोई नुकसान कर देता है उसके कारण से किसी दूसरे व्यक्ति को गुस्सा आता है, और जब वो गुस्सा बढ़ जाता है, वो क्रोध ज्यादा हो जाता है, उसे हम झगड़ा कहते हैं। क्योंकि क्रोध के बाद ही झगड़ा होता है। कोई भी व्यक्ति प्यार की वजह से झगड़ा नहीं करता है, गुस्से की वजह से झगड़ा करता है। तो आप गलती करना बंद कर दीजिए, क्रोध करना बंद कर दीजिए, झगड़े होना भी बंद हो जाएंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि गुस्सा आना या फिर क्रोध करना तो स्वाभाविक है। जो लोग ज्ञान रखते हैं, जिनके पास कॉमन सेंस है, जब वो लोगों को गुनाह करते हुए या फिर कोई नुकसान करते हुए देख लेते हैं तब उनको क्रोध आता है, गुस्सा आता है। परंतु मैं आपको बाइबल से बताना चाहता हूँ कि क्रोध के विषय में, झगड़े के विषय में बाइबल क्या कहती है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसकी 26 आयत। लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। ध्यान रहे, जो पति पत्नी और परिवार झगड़ा एक दिन से अधिक लेके जाते हैं, बढ़ाते हैं, या एक दिन से अधिक जो लोग गुस्सा रहते हैं, या पति पत्नी एक दूसरे से मुंह फुलाए रहते हैं एक दिन से अधिक, वे सभी पति पत्नी, वे सभी परिवार पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, और वे परमेश्वर के वचन का उल्लंघन कर रहे हैं, और वे क्रोध में आकर के पाप कर रहे हैं। पाप क्या है? पाप यही है कि जब लोग क्रोध करते हैं तो क्रोध में आकर के वो गाली गलौज करने लग जाते हैं, वो मारपीट करने लग जाते हैं, दूसरों को या खुद को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं, और यही है पाप। यदि आप क्रोध कर रहे हैं तो बाइबल कहती है उस क्रोध को आप शाम सूरज ढलने से पहले खत्म कर दें। इसका मतलब परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आपका परिवार, आपके रिश्ते टूट जाएं। इसीलिए परमेश्वर ने ये नियम, ये कानून बनाया है कि शाम को सूरज ढलने तक आप एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को क्षमा कर दीजिए, और इसके कारण से आपके जीवन पर आशीष होगी। क्योंकि ऐसा करने से आप बाइबल फॉलो करेंगे, और बाइबल फॉलो करने वालों को परमेश्वर आशीष देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ध्यान रहे, यदि परिवार में बर्तन बज रहे हैं, खटक रहे हैं, तो चिंता का विषय नहीं है, परंतु वो टूटने नहीं चाहिए। और यदि बर्तन बज रहे हैं तो ये इस बात का संदेश और प्रतीक है कि उस परिवार में एक से अधिक बर्तन हैं। तो जिन परिवारों में एक से अधिक लोग हैं वहाँ छोटी मोटी नोक झोंक तो हो सकती है। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब तक आदम अकेला था तब तक वो सुस्त बैठा था, उसके जीवन में आनंद जैसा प्रतीत नहीं हो रहा था। इस कारण से परमेश्वर ने उसे सुस्त देख करके कहा था, मुझे आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं लगा है। मेरे प्रियो, यदि आपके परिवार में एक से अधिक लोग हैं, आपके पास परिवार है, तो आनंद मनाइए, ईश्वर का शुक्र करिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप सुस्त रहें। तो आप आनंद करिए, हंसी मजाक करिए, कोई समस्या की बात नहीं है। और जिन परिवारों में टूट हो जाती है, जिन परिवारों में लोग रूठ जाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ उन परिवारों की तो दुआएं भी सुनी नहीं जाती हैं। तो यदि चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं तो आप एक दूसरे से प्रेम करिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, आपके जीवन पर आशीष होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय 18 से 20 आयत। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग पर बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिससे वे मांगे एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3
मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ साफ शब्दों में यीशु मसीह कहते हैं कि यदि मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठे होंगे तो वहां मैं होऊंगा। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि जहां परमेश्वर होते हैं वहां शांति होती है, वहां आशीष होती है, और जहां परमेश्वर होते हैं वहां छुटकारा होता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मेरे प्रियो, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, यहाँ यीशु मसीह ये भी कहते हैं यदि 2 लोग एक मन के हों और वे स्वर्ग पिता से जो कुछ मांग रहे हैं उनकी प्रार्थना सुन ली जाएगी, उनको उनकी प्रार्थना को उत्तर मिल जाएगा। मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए वो हो जाएगी। यीशु मसीह ने साफ शब्दों में समझाया है। यदि पति पत्नी एक मन के हैं, यदि आप एक मन होकर के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आपके घराने में यूनिटी है, एकता है, तो आपकी प्रार्थना को उत्तर आपको प्रभु दे देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो यदि आप झगड़ा कर रहे हैं, आपके परिवार में एकता नहीं है, आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलने वाला है। यदि आप परिवार का हर एक सदस्य अलग अलग प्रार्थना करते हैं, सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, इसका मतलब आपके परिवार में यूनिटी नहीं है। आप पारिवारिक प्रार्थना शुरू करिए ये वचन के अनुसार, जहां कहीं मेरे नाम से 2-3 लोग एकत्रित होंगे। मैं ऐसे मानता हूं कि ये वचन परिवार के लिए स्पेशल लिखा गया है, स्पेशली बोला गया है। आप अपने परिवार में यूनिटी कायम करिए, आप अपने परिवार में एकता की कोशिश करिए और पूरे परिवार की पारिवारिक प्रार्थना शुरू करिए। सुबह शाम परिवार के साथ बैठ करके, बीवी बच्चों के साथ बैठ करके प्रार्थना करना शुरू करिए। आपकी प्रार्थना सुनी जाएंगी, आपको उत्तर मिलेगा, आपके घर में प्रभु होंगे, आशीष होगी, छुटकारा होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और लास्ट आयत पढ़ने से पहले मेरा आपसे यह आग्रह है, यदि आपको इस वचन से आशीष मिली हो, आपको ये संदेश अच्छा लगा हो, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास वो ऑटोमेटिक पहुंच जाए और आप उसको देख सकें। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 1 पत्रस 3 अध्याय 7 आयत। लिखा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। मेरे प्रियो, यहाँ साफ शब्दों में लिखा है, तुम दोनों मतलब पति पत्नी जीवन के वरदान के वारिस हैं। मेरे प्रियो, आप खुदा के ओर से हैं, खुदा ने मिलाया है, खुदा ने आपको परिवार दिया है और खुदा ने परिवार चलाने के लिए वचन दिया है। आपको परिवार में शांति आनंद बनाए रखने के लिए गाइडेंस दिया है। और प्रभु कह रहे हैं कि आप अपनी पत्नी के साथ बुद्धिमानी से निर्वाह करिए, उसको निर्बल पात्र समझकर जानकर उसका आदर करिए। मेरे प्रियो, हमारे देश में अक्सर इस प्रकार की प्रथा है कि पत्नियां ही पति का आदर करती हैं, पत्नियां अपने पति का नाम तक नहीं लेती हैं, इतना आदर करती हैं। और पति लोग अपनी पत्नी को तू तड़ाक बोलते हैं ज्यादातर सांसारिक लोग तो। परंतु बाइबल कहती है, बाइबल को मानने वालों से, मसीह लोगों से प्रभु कहते हैं कि आप अपनी पत्नी का आदर करें, उससे प्रेम करें, उसके साथ जीवन निर्वाह करते समय अपनी बुद्धि इस बात पर लगाएं कि आपके परिवार में कैसे शांति हो सकती है, कैसे आनंद हो सकता है, कैसे आप दोनों मिल करके प्रभु के लोगों की सेवा कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और बाइबल कहती है कि तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। मेरे प्रियो, यदि आप दोनों पति पत्नी में झगड़े हैं, आप दोनों एक दूसरे से मुंह फुलाए रहते हैं और पति पत्नी कई दिनों तक, कई महीनों हफ्तों तक एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, वे अपनी बातें अपने बच्चों के माध्यम से अपने पति से कहती हैं या पति
पति अपनी बातें अपनी पत्नी को कहने के लिए बच्चों के माध्यम से कहते हैं, ट्रांसलेटर का काम करते हैं बच्चे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके घर में ऐसा माहौल है कि आप एक दूसरे से फूले रहते हैं, आप एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से रूठे रहते हैं, मुंह फुलाए रहते हैं, आपकी प्रार्थना रुक चुकी है, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं, आपकी प्रार्थना को उत्तर आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना को उत्तर मिले तो आप दोनों एक हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। आप एक व्यक्ति जीवन के वरदान का वारिस नहीं है। कई बार पत्नियां ये कहती हैं कि मैं आपसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, मेरे आने के बाद आपके जीवन में बहार आई है, मेरे आने के बाद आपके जीवन में आशीष आई है, मैं आपके लिए ब्लेसेड हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं आपसे सुंदर हूँ। और कई बार पति लोग भी यही कहते हैं कि मैं आपके लिए अच्छा हूँ, मेरी वजह से आपकी जिंदगी बनी है, मैं आपसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल के अनुसार आप दोनों गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहते तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, तुम दोनों को खुदा ने मिलाया है, तुम दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं। आप पति पत्नी किसी भी मामले में एक दूसरे से ज्यादा नहीं है, एक दूसरे से कम नहीं है। आप दोनों खुदा की नजर में बराबर है और आप दोनों एक साथ बने रहिए, एक साथ प्रार्थना करना शुरू करिए, एक साथ बैठना शुरू करिए। आपके जीवन पर आशीष होगी, आपके परिवार में छुटकारा होगा, आपके परिवार में प्रभु होगा यीशु मसीह के नाम से। और मेरे प्रियो, मैं आपको ये बता दूं कि ये संदेश तो सिर्फ आउटलाइन है। मैं अगले संदेश में आपको बताऊंगा कि मसीह परिवारों में बिब्लिकल झगड़े क्या होते हैं। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।